मैं देखता हूँ मोबाइल टीवी से, कई तो अपना आर्य समाजी के बोल रहे हैं, तो मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि दानंद सरस्वती और विवेकानंद जी तो ऐसे नहीं थे, वो कहाँ से उपाधि लिया इस तरह की, हमारे तो समझ में नहीं आई ये बात। एक लाल मंडा साहब करके मैं आर्य समाजी और फिर संत रामपाल की बाईकाट करना, उन दो महान हस्तियों ने तो हमारे विवेकानंद ने तो अमेरिका के अंदर डंका बजाया है, यही बाईकाट कर रहे हैं। सबसे हजारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर संत हैं, लेकिन आपने तो पहली बार रामपाल जी के संत के रूप में हमने इनको देखा है कि हमने इनसे पहले तो विभूति और आशीर्वाद देने वाले संत तो जरूर मिले, अच्छा, लेकिन रियलिटी में जो एक समाज दुख की घड़ी में है, प्राकृतिक आपदा में है, उस समय अगर किसी समाज की जनता की सेवा करे है तो संत रामपाल जी ने करी है। होती है उसने अच्छा काम किया तो उसको सम्मान मिला समाज में, मैं भी अच्छा करूं, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। सभी संगठनों ने, किसानों ने भी, खापों ने भी संत रामपाल जी का बिल्कुल ही सम्मान करना चाहिए और वो उस चीज के हकदार भी है। आलोचना करने वाले हर गांव में मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे, उनका काम ही सिर्फ क्या होता है, आलोचना करना, उनसे समाज से और उससे कोई लेना देना नहीं होता। बात ये उन लोग जो ऐसे विचार रखते हैं उन्होंने क्या किया समाज के लिए, कोई अपनी एक चीज तो रखे। भाई चलो संत रामपाल ने तो पाइपों की गाड़ी दे दी, आपने क्या एक पाइप दिया? जी ने उनको बढ़ चढ़ करके फालतू सामान दिया, फालतू सामान दिया, ठीक बात है, और वो रियलिटी देखी गई है। ये हमारा हिसार का एरिया तो सारा का सारा उनकी मदद से ही आज विजयी हो पाई है। हाँ, काफी बड़े बड़े मंदिरों में पुजारियों के पास बहुत बड़ा भंडार है, अकूत भंडार, यानी कि एक 5 वर्षीय योजना पूरे हिंदुस्तान की चलाई जा सकती है, इतना भंडार उनके पास, इतना पैसा है। हाँ। मैं रमेश शोरण, पूर्व जिला पार्षद राखी बारा खाप जी। ये हमारे रतन प्रधान जी हैं, रतन प्रधान मिलकपुर से जी, राखी बारा खाप मौजूदा प्रधान है। ये अपने मास्टर राजकुमार जी है, पूर्व राखी बारा खाप के प्रधान हैं जी। ये अपने रामदयाल जी है राखी शाहपुर से जी, ये पंचायत के जो खाप की पंचायत उसके बड़े सदस्य हैं जी। ये जिले सिंह है, पूर्व परिचालक है जी। ये खाप में इनका बड़ा योगदान है, सदस्य भी है। ये हमारे रामनिवास खेड़ी से हैं जी, हमारी बारा खाप के सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता है जी। ये हमारे सतीश शोरण जी हैं राखी से, ये भी खाप के मेंबर हैं जी। ये अपने रामफड़ जांगड़ा जी हैं राखी शाहपुर से, ये राखी बारा खाप के पूर्व प्रधान है जी। ये हमारे जयवीर जी हैं जी, फौजी रिटायर, ये चौतरे की देख रेख और जितने सामाजिक कार्य है चौतरे में सारा योगदान इन्हें का रहता है जी। ये हमारे वेद प्रकाश शिवाच है पुराने से जी, ये हमारे खाप के सदस्य हैं जी। ये मास्टर राकेश जी हैं, ये हमारे वरिष्ठ खाप के सदस्य, समाज के सारे जो खाप की जो भी चीजें होती हैं सारे सलाह देनी और करनी, ये मास्टर के विशेष सलाहकार खाप के। मैं मौजूद हूँ, आप पीछे देख सकते हैं, बारा खाप का चबूतरा है जो निर्माणाधीन है, राखी बारा खाप का। और यहाँ खाप के मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान और उनके साथ पूरी कमेटी बैठी है। संत रामपाल जी ने किसान कौम की मदद की है, अन्नदाता की मदद की है, उसके बाद खापें लगातार उनको सम्मान दे रही हैं। उस पर खाप के क्या विचार हैं? संत रामपाल जी ने इस बार किसानों की बड़ी दिल खोलकर मदद की है। जब अन्नदाता संकट में था, जब सरकारों के संसाधन कम पड़ गए थे और जब उम्मीद ये नहीं थी कि पिछली फसल तो गई, अगले की भी कोई उम्मीद नहीं थी, तो क्या कहेंगे आप? बड़ा दुर्भाग्य है, इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब इस बाढ़ के मौसम में बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण गांव के गांव डूब गए। 36 बिरादरी के भाई बिलबिला रहे थे, तब एक ही सहारा था, संत भगवान मानते हम तो, और किसानों को और मजदूरों के तो भगवान ही हैं। संत रामपाल जी ने सहयोग दिया, तब जाके जीवन आज थोड़ा यूं महसूस कर रहे हैं कि वह हमें बच गए, नहीं तो डूब गए थे। सरकार ने तो कोई पैरवी की ही नहीं, सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। संत रामपाल जी ने तो बहुत ताकत लगाई और किसान और मजदूर को उस खाई में से निकाल के आज बाहर खड़ा करने का काम किया। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे, सदैव ही उनके नतमस्तक होकर के उनका नाम लेंगे। और वो सच्चे किसान और मजदूर के तेजी हैं और सच में ही भगवान बन के उनने एक अवतार के रूप में किसान और मजदूर को बचाने का काम किया। अब खापें उनको सम्मानित कर रही हैं, किसान यूनियन उनको सम्मानित कर रहे हैं, कई सामाजिक संगठन उनको सम्मानित कर रहे हैं। और हमारी तो ये प्रवृत्ति रही है, किसान तो जल को भी देवता कहता है क्योंकि जल से उसकी खेती होती है, धरती को माता कहता है क्योंकि धरती से भी उसका काम चलता है।
किसान की जो प्रवृत्ति रही है, जो भी किसान को कुछ दे रहा है उसको वो देवता रूप में मानता है। इसके बारे में आपको क्या विचार है? वो ऐसा है, पूनिया साहब हर तरह के लोग हैं समाज में, और वो छोटी सोच रखते हैं जो भाई, जो ऐसे ऐसे संतों को जो इस बुरे समय में आकर के खड़े होकर के अपने धन दौलत और अपने अनुयायियों के दरवाजे खोल करके लोगों की मदद की और उस बहुत दुखदाई पीड़ा से निकाल करके बाहर खड़ा किया। जलमग्न था पूरा एरिया, पूरा इलाका, आपने भी दिखाया और भी भाइयों ने दिखाया। बिल्कुल। लेकिन उससे बाहर निकाल के उन्होंने खड़ा किया, और कुछ भाई छोटी सोच के जो उनके बारे में बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भगवान के रूप में हमारे सामने आए और हमारी मदद की। हम मदद करने वाला चाहे कोई भी हो, हम उसको भगवान का ही दर्जा देते हैं, क्योंकि आज इस बुरी हालत में बचा करके उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसका उपकार हमने भूलना नहीं चाहिए और छोटी सोच की बात नहीं करनी चाहिए। मैं रमेश शरण, पूर्व जिला पार्षद राखी बारा खाप जी। तो शरण साहब, जो इस बार अन्नदाता की मदद की है संत रामपाल जी ने, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो उम्मीद सरकार से थी, सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही और लोग गांव के गांव डूब चुके थे। खेती का तो काम ही नहीं, मतलब लोगों का घर भी पड़ गए थे, मतलब मनुष्य बचाना औखा हो गया था, डांगर पशु सब बहने लग गए थे। इस हालात में संत रामपाल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ी मदद करी, गांव के गांव बसाने का काम किया। उनकी खेती को भी आप देखिए, पिछली फसल तो खराब हो ही गई थी, अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं थी, सरकार के भरोसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन रामपाल जी ने हर गांव में मोटरें दे करके पानी की निकासी करवा के उन आगे होने वाली फसलों को बचाया और कुछ किसान का जो जीवन है वो सुरक्षित करने में बड़ी योगदान रहा। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना कि सरकार के पास जा रहे थे, पहली बात तो मिला ही नहीं, मिला तो सरकार का ये रवैया था, 2 मोटर मांगी तो 1 ले लो। किसी गांव ने 5 मोटर की डिमांड करी, उनको भी 1 दे रहे थे। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने 5 मोटर मांगी 5 ही मिली, 10,000 फीट पाइप मांगा तो 12,000 फीट मिला, यानी कि सामान बहुत ज्यादा मिला, जितना मांगा उससे फालतू मिला। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको कुछ साथी हम गए थे, मास्टर राजकुमार था, रतन कुमार जी, हम बाढ़ ग्रस्त इलाके में हम भी देखने के लिए गए, तो हमने बाटला गांव में देखा 2 मोटरें आई हुई थी, उन पे पॉलिथीन लपेटे हुए थे। पॉलिथीन लपेट के साइड में रखी थी वो मोटरें, वो कामयाब नहीं हुई। उनको चलाने वाला नहीं था, कोई सरकार के आदेश नहीं थे, कोई कर्मचारी नहीं था, मतलब मोटरें शो पीस की तौर पे वहां पॉलिथीन पैक वहीं की वहीं पड़ी देखी, खुद हमने अपनी नजरों से वहां देखी है। तो एक तरफ गांव डूबे पड़े, एक तरफ गांव डूबे पड़ी है। तो वहां के जो किसानों ने बात करी, जी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई सरकारी कर्मचारी आता, ना कुछ नहीं, एक बार आवा फोटो खिंचाया जी चले जावा है, कोई मदद सरकार का आदमी कोई मदद नहीं कर रहा। तो रामपाल जी के पास जितने भी सरपंच या गांव के जिम्मेवार आदमी गए, जिस गांव ने जितनी मोटरें मांगी, 1 मांगी 1 मिली, 2 मांगी 2 मिली, उन्हें दिल खोल करके इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत में जो रामपाल जी ने मदद की है वो शायद ही कोई कर सकता है। 12-12 घंटे में मदद हुई, केवल आपने अभी मांगी, सुबह शाम को आपको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हुई, बड़ा जबरदस्त योगदान है। और उसका हम तो देखो, इस इलाके के लोग तो बच्चा उसका कर्जदार है, इस चीज के लिए ऋणी है। ठीक बात है जी। तो अब जो खापे इनको सम्मान दे रही, क्या वाकई में सम्मान के हकदार हैं? देखिए, कोई भी हो, मैं संत रामपाल जी की बात नहीं करता, कोई भी अच्छा आदमी हो, अच्छे काम करो, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। उसका करने का जो है उसका उत्तर उसको देना चाहिए। लोगों ने ये होना चाहिए। एक चीज क्या होता है, मोटिवेशन भी होती है, उसमें एक स्पर्धा होती है, उसने अच्छा काम किया तो उसको सम्मान मिला समाज में, मैं भी अच्छा करूं, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। सभी संगठनों ने, किसानों ने भी, खापों ने भी संत रामपाल जी का बिल्कुल ही सम्मान करना चाहिए और वो उस चीज के हकदार भी है। क्या 12 खाप भी विचार करके कोई सम्मानित का कार्यक्रम रख? बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। हमारा जब भी कोई मीटिंग हमारी होगी खाप की, इसमें विचार करके एजेंडा पास करके बिल्कुल 100% ये काम करेंगे, हम भी करेंगे। हमारी खाप पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी खाप तो राखी बारा खाप बहुत ही अग्रणी खाप है और सामाजिक कार्यों में तो इसका बड़ा ऊंचा नाम है। इसके जो पूर्व प्रधान रहे, जो मौजूदा प्रधान है, वो खापों के तो इतने बढ़िया सिस्टम के तहत है कि खाप को तो बिल्कुल आगे से आगे लेके जाने लगे। ऐतिहासिक खाप है आपकी, बिल्कुल, और हमेशा हर मामले में अग्रणी रहती है। लड़ाकी खाप मानी जाती है। इतनी बात तो नहीं हम कह सकते अपने मुख से, लेकिन हम जो भी सामाजिक कार्य उसमें अपना के लिए लड़ाई लड़ते हैं जी। नहीं, देखिए, हम देखते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे किसान अभी खेड़ी चोपड़ा का आंदोलन हो, चाहे पीछे कोई आंदोलन रहे हो, हमेशा आपकी जो खाप की भागीदारी है वो बढ़िया रहती है। देखिए, ये एक हमारा भाईचारे की मिसाल है। हमारी जो 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसकी एक मिसाल है। हाँ, हमारे गांव में जो भी खाप फैसला करती है, हमारे जितने भी छोटे बच्चे और हैं वो सब खाप का सम्मान करते हैं, खाप की बात को सर्वोपरि रखते हैं।
जी एक पुनिया साहब हैं जो राम बोल रहे हैं नहीं कुछ, हाँ जी, तो कम से कम मैं आज खाप के माध्यम से मैं यह पूछना चाहूँ, उनने कहाँ पाइप दिया, कहीं कोई मोटर दी हो, पाइप दी हो, बोलने का उसी का हक है जो दान कर रहा हो, या किसी का एक घर का भी पानी नहीं हो, उनने कोई बचाया हो। मैं रमेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग आलोचना करें संत रामपाल जी की, परंतु अगर उनके जीवन पे हम नजर डालें तो लगता नहीं आलोचना करनी चाहिए। आपका क्या विचार है? मैं करूं, चलो संत रामपाल तो एक इंसान है, आप अपना जो आप भगवान मानते हैं सबको, श्री राम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसकी भी आलोचना करते हैं। आलोचना करने वाले हर गांव में मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे। उनका काम ही सिर्फ क्या होता है? आलोचना करना। उनसे समाज से और उससे कोई लेना देना नहीं होता। उनकी जो मेंटलिटी है वो नेगेटिव होती है, और उनका काम कोई भी हो, को गांव का सरपंच ही हो ला ले, या कोई भी आप अच्छा आदमी को गांव का अच्छा काम करता होगा, उसकी भी आलोचना करते मिलेंगे। ये तो उनकी अपनी थिंकिंग होती है, उनके छोटे विचार है, तुच्छ विचार है लोग हैं। और या सबसे बड़ी बात ये, उन लोग जो ऐसे विचार रखते हैं, उन्होंने क्या किया समाज के लिए? कोई अपनी एक चीज तो रखें। भाई चलो संत रामपाल ने तो पाइपों की गाड़ी दे दी, आपने क्या एक पाइप दिया? आपने क्या कहीं एक मोटर का योगदान दिया? देने वाले कुछ नहीं है, उनका काम होता है सिर्फ आलोचना करना। और वो ऐसे लोग जितने जो अच्छे काम करते हैं आलोचना करते रहे, लेकिन समाज है, पब्लिक शिक्षा है, सब देखती है, आलोचना करने वाले से तो ये तो वही कहा होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई करना कुछ नहीं है, औरों की आलोचना करनी है बस बैठे बैठे। देखिए जी, जो मेरे हिसाब से हजारों लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर संत हैं, लेकिन हमने तो पहली बार रामपाल जी के संत के रूप में हमने इनको देखा है कि हमने इनसे पहले तो विभूति और आशीर्वाद देने वाले संत तो जरूर मिले। अच्छा, लेकिन रियलिटी में जो एक समाज दुख की घड़ी में है, प्राकृतिक आपदा में है, उस समय अगर किसी समाज की जनता की सेवा करी है तो संत रामपाल जी ने करी है। और इसके लिए हम तो हमारी खाप की तरफ से रामपाल जी को सम्मानित भी करेंगे, मान सम्मान भी करेंगे, और उनके आभारी हैं। उनके चरण स्पर्श करके हम उनके चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। क्या खाप को जल्दी ही अगर संत जी को सम्मानित करने का मौका मिले तो क्या खाप अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी? जी क्यों नहीं। अगर इतने अच्छे संत जिन्होंने लोगों की जान को बचाया है, और घर पड़ रहे थे, खेती फसल खराब हो गई थी, अगली फसल बिजाई का कोई समय नहीं था, इतने बड़े दुख में अगर उनके वो कराया है तो और हम उनको सम्मान करके हमें खुशी तो जाहिर करेंगे जी। ठीक बात है। मास्टर जी देखिए, हमने देखा बहुत सारे डेरे हिंदुस्तान में, बहुत सारे मंदिर हैं, कई बार तो आपने भी देखा पैसों के भंडार ऐसे वीडियो आते हैं, इतने सारे पैसे होते हैं, लेकिन जब ये आम आवाम जनता संकट में होती है, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, और संत रामपाल जी आगे आए तो उनकी आलोचना कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये बड़ी विडंबना है। और जो बात आपने पहले की, काफी बड़े बड़े मंदिरों में पुजारियों के पास बहुत बड़ा भंडार है, अकूत भंडार, अकूत भंडार, यानी कि एक 5 वर्षीय योजना पूरे हिंदुस्तान की चलाई जा सकती है, इतना भंडार उनके पास, इतना पैसा है। हाँ। अच्छा। और आज तक हमने भूकंप आए देखे सुने, कभी एमपी में आ गया, कभी गुजरात में आ गया, कभी हिमाचल में आ गया, कभी हरियाणा में आ गया, वहां भी उन्होंने कहीं किसी की कोई सेवा नहीं की। और हरियाणा में जो इस वर्ष बारिश का समय था, उसमें बहुत से गांव जलमग्न हो गए थे, गांव डूब गए थे। हर 15-20 गांव में तो मैं खुद गया था, जैसे रमेश जी ने बताया, मैं साथ में था, उन पानी का क्षेत्र जिसमें भरा हुआ था गांव में गए थे। कम से कम हर एक गांव में 50-100 तो घरों में पानी था। जैसे लितानी हम गए थे, लगभग 750 घरों में पानी घुसा हुआ था। हाँ। और वहां रामपाल जी को एक आवाज दी थी सरपंच साहब ने और कुछ लोगों ने मिलके, वहां लगभग 8-10 घंटे के बाद तुरंत बाद ही पाइप भी आ गई और मोटरें भी आ गई, और वो आज लोग अपनी बिजाई भी कर सके हैं। बिजली सब जगह। हाँ, इतनी बड़ी मदद दिल खोल करके जिस इंसान ने की है। और मैं तो एक बात और भी जानता हूँ, इससे पहले भी उन्होंने जो किसान आंदोलन चला हुआ था, 13 महीने तक जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठा, वहां भी उसने उन लोगों की सेवा के लिए अपना योगदान दिया। ये अच्छा कि आपने बता दिया। कुछ लोग कहते हैं किसान आंदोलन के टाइम पे कहाँ थे? नहीं, देखिए मैं खुद वहां उसके जो लंगर चल रहा था, वहां उसकी विजिट करके आया हूँ। वो लोग बड़े इतने
मान सम्मान के साथ इज्जत करते थे। गद्दे भी दिए हैं, लंगर भी दिए हैं, लंगर दिया है, गाड़ियां रुकवा कर चाय पान करवाया है, सब कुछ मैं खुद देखा है। अब देखिए इतना बड़ा योगदान करने वाला हमने तो आज तक कोई साधु संत दिखाई दिया नहीं था। यहाँ तक कि मैं एक बात और ही कहूंगा, ये हमारे आस पड़ोस में गौशालाएं चलती हैं, बहुत बड़ा बड़ा चंदा लोग देते हैं, हम भी गांव गांव से इकट्ठा करके देते हैं, उन लोगों ने भी ऐसा नहीं किया। ये हमारे अपने लोग थे। दूसरी बात रही कि हमने देखा कि गुरुद्वारों के लंगर सब चले हुए थे। अब ये किसी की आलोचना की बात नहीं है। हम जब आपने बात चलाई है कि संत रामपाल जी ने जो योगदान दिया है, हम उनका सत सत नमन करते हैं और आभारी रहेंगे, और भगवान ने टाइम दिया तो हम भी खुद उनका मान सम्मान करेंगे। बहुत अच्छी बात, यानी कि सही बात है, दो ही संस्थाएं मदद कर रही थी, या तो सतलोक आश्रम या गुरुद्वारे, बाकी कोई मदद के लिए आगे बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात रही कि लोगों ने जितनी मांग की, वहां संत रामपाल जी ने उनको बढ़ चढ़ करके फालतू सामान दिया। फालतू सामान दिया, ठीक बात है। और वो रियलिटी देखी गई है। ये हमारा हिसार का एरिया तो सारा का सारा उनकी मदद से ही आज विजयी हो पाई है। हाँ। और रही बात आलोचना करताओं की, भाई आलोचना करता का तो दिमाग ही ऐसा होता है, उसने तो ढूंढनी होती है नींद में कि भाई इस आदमी में क्यों टारगेट करूं, चाहे वो कितने भला आदमी काम करता हो, उसने तो उसका वो एक टारगेट है, काम करना है उसके। कई तो प्रवृत्ति ऐसी मैं देखता हूँ मोबाइल टीवी से, कई तो अपना आर्य समाज जी के बोल रहे हैं, तो मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि दानंद सरस्वती और विवेकानंद जी तो ऐसे नहीं थे, वो कहाँ से उपाधि लिया इस तरह की, हमारे तो समझ में नहीं आई ये बात। एक लाल मंडा साहब करके मैं आर्य समाज जी, और फिर संत रामपाल की बाईकाट करना, उन दो महान हस्तियों ने तो हमारे विवेकानंद जी ने तो अमेरिका के अंदर डंका बजाया है, यहीं के यहीं बाईकाट कर रहे हैं। अरे किसी को कुछ करने तो दो, तुम नहीं कर रहे तो करने तो दो किसी को, इतनी तो ज्ञान रखो कम से कम। नहीं, आर्य समाज को कौन रोक रहा है मदद करने के लिए? वो मदद करना चाहे किसान की, कौन रोक रहा है? आर्य समाज जी भी नहीं लगे, आर्य समाज तो यार, और जो आलोचना करे उनको भी कोई नहीं रोक रहा, उनकी तो भावना ही नहीं आर्य समाज की, तो ऐसी जो ये बोल रहे हैं। आर्य समाज ने तो कुरीतियों के विरुद्ध वो लड़े हमेशा। ये अब पाखंड के खिलाफ आर्य समाज की लड़ाई, पाखंड के खिलाफ उनकी लड़ाई है। तो मतलब जो आर्य समाज इस प्रकार के हमले कर रहे हैं, वो सही में आर्य समाजी नहीं है। आर्य समाज का ना लेके कर रहे हो, आर्य समाजी नहीं, आर्य समाजी नहीं है, हम नहीं मानते, वो संदेह के दायरे में है। संदेह के दायरे। जी।